श्री शनिदेव जयंती की आप सभी को अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। एक ऐसा ग्रह जो नवग्रही व्यवस्था में महान्यायाधिपति है, एक ऐसा ग्रह जो कर्म फल प्रदाता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो भविष्य की नींव है। अतीत में जो भी कर्म हमने किए, वर्तमान में हम उसका फल भोगने की तरफ हैं। घर परिवार के साथ में जो भी कर्म की स्थितियां रही, उसके फल भी परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर व्यक्ति विशेष को भोगने पड़ते हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, यम के अग्रज हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में ढैया और साढ़े साती आती है, वो भयाक्रांत होता है, डर के साथ होता है। मीन राशि के जातकों के साथ में अभी बारंबार यही चर्चा हुई। कोई भी जातक यहाँ कुंडली विश्लेषण के साथ में जब भी आता है और वो ज्योतिषीय क्षेत्र की जानकारी रखता है, तो उसका एक प्रश्न साथ में ये ज़रूर होता है, साढ़े साती का प्रवास क्रम आ रहा है, किस तरह के संघर्ष सामने होंगे। उन संघर्षों को पूछने के पहले वो भय की स्थितियों के साथ में होता है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और ये प्रश्न व्यक्ति को कई बार उलझाने वाले होते हैं, उसको कर्म से विरक्त करने वाले होते हैं। आपका ये कार्य 2 दिन में पूर्ण हो रहा था, परंतु अब उस कार्य को पूर्ण होने में 7 दिन लगते हैं। संघर्ष सामने निकल कर आते हैं। जो लोग कभी रुकावट उत्पन्न कर ही नहीं रहे थे, उन लोगों के माध्यम से अवरोध सामने निकल कर आते हैं। क्या है वो स्थिति, क्या है वो आधार? वहां ये समझ आने लगता है कि ढैया या फिर साढ़े साती का अंतराल सम्मुख है। साथ ही साथ शनिदेव की महादशा के साथ भी जुड़ी हुई कई भ्रांतियां सम्मुख रखी जाती है। जब तक व्यक्ति इन सारे ही आधार से, योगा योग से, दशाओं से, साढ़े साती से, ढैया से सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष की ओर पहुंचने वाला होगा, तो या तो क्षणिक खुशी लेकर आएगा या निरंतर चलता हुआ भय अपने सामने लेकर आएगा। किसी व्यक्ति ने आपको ये कह दिया कि नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, वो खुशी क्षणिक आधार पर साथ में चलती है। परंतु किसी व्यक्ति विशेष ने यह कह दिया कि नहीं नहीं, यहां संभल के चलना, वो जो डर है वो लगातार व्यक्ति विशेष के साथ में यात्रा करने वाला होता है। हम जब भी उपाय की बात करते हैं, तो विशेष तौर पर जब भी हमारी ओर से चर्चा रहती है, तो आप ये देखिएगा कि हम उपासना पद्धतियों पर ज्यादा बल देते हैं। मन और मस्तिष्क की संवेदनाएं जब इस आकाश तत्व के साथ में जुड़कर किसी भी उपासना पद्धति की ओर जाती है, तो व्यक्ति फल के दृष्टिकोण से एक अलग आधार देख पाता है। और जहां शनिदेव जयंती की यहां स्थितियां हैं, व्यक्ति कर्मशीलता को किस तरह से अपनी उपासना के साथ में लेकर चल रहा है, सतत संघर्ष की आराधना किस तरह से कर रहा है, और उसके साथ हनुमंत उपासना की ओर किस तरह से जा रहा है, वहीं से उसके आगे के मार्ग प्रशस्त होने वाले होते हैं। शनिदेव जयंती के दिवस में जब भी हम पूजा और आराधना की ओर जाएं, अपने मन के भीतर एक पंक्ति को यदि हम दोहराते हैं कि आज तक जो कर्म किए, उन कर्मों के साथ में हम अविचल भाव से चले हैं, बहुत कुछ हासिल भी हुआ तो थोड़ा बहुत गंवाया भी, परंतु अब यहाँ पुनः कर्म की निष्ठा के साथ में हम चलना चाहते हैं। ये शनिदेव, यहाँ आपकी आराधना हम बारंबार इसी स्वरूप के साथ में करते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का लोभ बहुत गहनता से व्याप्त नहीं हो, स्वार्थ की परिधि वहाँ पर जुड़ने वाली नहीं हो। हम यहाँ अपने कर्म के साथ में रहें, लाभ की तरफ जाने वाले हों, परंतु उसके साथ लोभ जुड़ने वाला नहीं हो। हम सेवार्थ प्रयोजन के साथ में अपने काम का जुड़ें, परंतु उसमें किसी भी तरीके का स्वार्थ जोड़ने वाले नहीं हो, परमार्थ की दृष्टि वहां पर मौजूद रहे। जब भी व्यक्ति अपने एक दिवस विशेष को गणना की तरफ लेकर जाता है और जब वो ये स्पष्ट करके चलता है कि यहाँ पर निस्वार्थ कर्म कितने रहे, हमारे लिए आजीविका के माध्यम से कर्म कितने रहे, ये सारे ही स्पष्टीकरण जब उसके सम्मुख होते हैं, तो वो एक नया दृष्टिकोण अपनाने वाला होता है। यहाँ यदि आपको ढैया का क्रम चल रहा है
यहाँ यदि आपको साढ़े साथी का प्रवास काल चल रहा है, जिसके प्रत्येक राशिवार क्रम में भी हम चर्चा करेंगे, ये दिवस विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव की महादशा चल रही है, तब भी ये जो 30 मई 2022 का अमावस्या के साथ में चलता हुआ अंतराल है, अति विशिष्ट आधार को दर्शाने वाला होता है। यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में कितना अनुशासित होकर हम चल रहे हैं, और साथ ही साथ में जैसे हम कई बार कार्यों को बल देकर चलते हैं, प्रायोरिटी के साथ में पोजीशंस को रखते हैं, यहाँ प्रायोरिटी जो है वो हनुमंत उपासना और शनिदेव की आराधना का एक तरह से प्रवास क्रम रहे तो वो सबसे बेहतर। यहाँ यदि आप डैया के प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं, हनुमान बाहुक का पाठ करने की तरफ जरूर जाइएगा। शनिदेव गायत्री का पाठ करना भी अति आवश्यक है, और उसमें भी यदि आप पहले सूर्य उपासना की तरफ जाते हैं, और आप ये देखिएगा कि जहाँ पर निशा का आधार रहता है, रात्रि का आधार रहता है, वहाँ शनिदेव की प्रधानता है, और वहीं पर जैसे ही सूर्योदय हुआ वहाँ पर प्रथम दृश्यमान ग्रह सूर्य देव की प्रधानता है। ये जो संधि काल है ये किस समय है? जो उषा काल है, यानी कि जब रात्रि अपने प्रहर को समाप्त करके एक तरह से यहां पर सुबह सुबह के अंतराल को छोड़कर जा रही है, वो जो संधि काल है, वो जो परिवर्तन का समय है, वो अति महत्वपूर्ण है। उसी समय अंतराल में यदि आप सूर्य उपासना की तरफ जाते हैं और डैया के क्रम के साथ में चल रहे हैं, तो एक माला शनिदेव गायत्री की करते हैं और उसके साथ में हनुमान बाहुक का पाठ 11 बार करते हैं, तो मन के भीतर संघर्षों के साथ चलने की एक अलग ऊर्जा निकल कर आती है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां सामने रहेगी कि यदि आप साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में भी चल रहे हैं, तो आपको निरंतर दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का 5 से 11 बार पाठ करना चाहिए। और वहीं पर बजरंग बाण का पाठ भी यदि आप करते हैं तो अति उत्तम है। तेलाभिषेक आदि करना वो एक अलग क्रम के साथ चलती हुई स्थिति है। और वहीं हनुमंत मंदिर पर ध्वजा अर्पित करना भी एक प्रमुख यहाँ पर उपासना का माध्यम सम्मुख है। मध्य अंतराल की स्थितियां चल रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ 11 से 21 बार करना, साथ ही साथ में एकांत में ध्यान करते हुए जो सूर्योदय का क्रम है वहां पर भी अपनी उपासना को लेकर चलना, आदित्य हृदयम का पाठ करना भी अतीव आवश्यक क्रम हो जाता है, जिससे कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आधार बनता चला जाए। वहीं आप ये भी देखिएगा कि साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम में आप चल रहे हैं, जहां निरंतर संघर्षों के साथ में जीवन चला। कई बार ये लगा कि संघर्षों से हार जाएंगे, कहीं ना कहीं थक कर बैठ जाएंगे, क्या हासिल करेंगे मालूम नहीं, लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो वहीं पर जब ये प्रवास क्रम सम्मुख होता है, व्यक्ति को ये कहता है कि अब अनुभव का आधार अपने साथ में है, अब डरना किस बात का, जितने लोग विद्रोह में हो चुके थे हो गए, अब कौन आएगा सामने, अब हम इस यात्रा के साथ लगातार लक्ष्य की ओर हैं, किसी भी तरीके की चिंता नहीं है। इन सारी स्थितियों में आध्यात्म की यदि जागृति रहती है तो कोई और चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। शनिदेव की महादशा के साथ में यदि आप निरंतर चल रहे हैं तो जो शनिदेव का बीजक मंत्र है उसकी 1 से 5 माला करते हुए सुबह सुबह की आप शुरुआत करते चले जाइएगा। विशेष बात यह ध्यान रखिएगा कि अपने कार्य की एक तरह से पूर्णता जो संध्या समय अंतराल में निकल कर आती है, उसके बाद रात्रि समय में 15 से 21 मिनट का ध्यान लगाने की तरफ भी आप जरूर जा सकते हैं। मन के भीतर एक अलग संतुष्टि का प्रवाह निकल कर आने वाला रहेगा। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 30 मई 2022 का दैनिक राशिफल भी रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में ही है। सोमवार रहेगा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर यहाँ अग्रसर है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि शनिदेव अतिचारी होकर कुंभ राशि स्थान में ही चलायमान है, यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में है शनिदेव, जहाँ से आपके लिए जो पुण्य फलों की गति है, जो अपने कर्म की प्रगति है, वो और अच्छे से जीवन को निखारने वाली होती है। इस समय सुबह सुबह के अंतराल में हनुमान चालीसा का पाठ करना, कोई भी शनिदेव मंदिर जाकर तेलाभिषेक आदि करना, ये एक व्यवस्थित क्रम आपके लिए रह सकता है।
तो वहीं पर मेष राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ आज व्यवस्थित वृद्धि सामने रहने वाली रहेगी। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ नौकरी पेशा जीवन में भी आपको एक अलग स्थिरता मिलने वाली हो सकती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप नियंत्रित करके चलिएगा। वाणी ठहराव के साथ में रहे तो अति उत्तम है। और वहीं पर पारिवारिक जनों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर जो नसों से संबंधित विकार होते हैं उनसे संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपको व्यवस्थित वृद्धि की ओर पुनः लेकर जा रहा है। वहीं वृषभ राशि, यहाँ शनिदेव की स्थितियां गोचर के आधार पर आपके लिए दशम भाव में चल रही है। भाग दौड़ की स्थितियां निरंतर क्रम के साथ में है। 5 से 11 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ के साथ में आप सुबह सुबह चलिएगा। ध्यान की प्रगति जीवन की एक प्रमुख गति है जहां से उल्लास और आनंद निकल कर आता है। भाग दौड़ के साथ में हम हासिल क्या करना चाहते हैं उसको हटाकर जब इस यात्रा का आनंद लेते हैं तो आप देखिए एक अलग ओज यहाँ व्यक्ति विशेष की वाणी और उसके आभा मंडल के साथ में होता है। वो ताकत और तीव्रता आपको यहाँ पर मिलने वाली हो सकती है। इस उपासना क्रम के साथ आप चलें। वहीं भागदौड़ वृषभ राशि के जातकों के लिए आज भी मौजूद रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ गतिमान हुआ जा सकता है। नए कार्य की शुरुआत करने से आज आपको बचना चाहिए। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकने का प्रयास आप कीजिएगा। स्वयं को व्यवस्थित करने की ओर चलें। नौकरी पेशा जीवन में मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त रहेगा। यहाँ व्यापारिक जीवन में आपके भीतर का उल्लास लोगों को प्रभावित करता चला जाएगा। आत्मविश्वास यहाँ आपके साथ में बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव साइड नहीं है। हाँ, सुबह सुबह के अंतराल में कफ प्रदान जो भी जातक होते हैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर अपने खान पान पर ध्यान देकर चलने का प्रयास करना होगा, ये एक निवेदन। वहीं संतान पक्ष के साथ में जो भी चर्चाएं होंगी वो एक कंस्ट्रक्टिव नोट को लिए रहेगी। आप यहाँ टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, ये ध्यान रखिएगा कि शनिदेव जयंती का विशेष क्रम है। शनिदेव यहाँ यांत्रिक विद्याओं के आधिपत्य के साथ में भी चलते हैं। इसी वजह से आप यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव ले चुके हैं और लगता है कि ये इनिशिएटिव सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा है, आज पूर्णतया जुटकर चलना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और कहीं न कहीं मन को स्थिरता देने वाला आधार भी सम्मुख निकल कर आने वाला होगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया जो यहाँ पर डैया का क्रम अभी आपको नहीं चल रहा है, 12 जुलाई तक के अंतराल में भाग्य भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ हैं। आप सुबह सुबह के अंतराल में हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है आपसे। वहीं सूर्य उपासना को भी क्रमित क्रम के साथ में अपनाकर चलना आपके लिए यहाँ पर आवश्यक है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ने के साथ में ये ज़रूर याद रखिएगा कि सुबह सुबह के अंतराल में हनुमंत मंदिर और शनिदेव मंदिर जाना यहाँ एक क्रम के साथ में रहे। और वहाँ हम किसी भी कामना के साथ में जाने वाले नहीं हों, भावनाएं पूर्णतया यहाँ प्रखर आधार को लिए रहे, ये प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन में एक अलग रफ्तार निकलकर सामने आने वाली होगी। मित्रों का और भाइयों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ इस क्रम में ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो आप किसी भी इनिशिएटिव की ओर चले गए हैं अब उसको और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में अमावस्या के दिवस में बढ़ाने का प्रयास करें। कोई भी इंटरव्यू सामने निकल कर आ रहा है, यहाँ इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाने से, और कई बार हम चलताऊ क्रम जो लेकर चलते हैं कि ठीक है जैसी स्थितियां चल रही है वैसे ही हम चलते रहेंगे, उससे आप ज़रूर बचने वाले हों। अपनी पूरी ही कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ने की आपको यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा, इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश सम्मुख नहीं है। वहीं कर्क राशि,
डैया का क्रम अभी कुछ समय के लिए आपको चल रहा है, यानी 12 जुलाई 2022 तक चलायमान रहेगा। उसके बाद 17 जनवरी 2022 से पुनः वो क्रम सामने रहेगा। इस समय के विशेष आधार पर आपको सुबह सुबह सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए। वहीं शनिदेव गायत्री की एक माला आप करने वाले ज़रूर रहें। वहीं पर हनुमंत मंदिर जाकर दर्शन करना, शनिदेव मंदिर जाकर भी दर्शन के साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना, तेलाभिषेक की तरफ जाना, ये अति उत्तम क्रम हो सकता है। वहीं सोमवार भी है। यदि आप चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ करते हैं तो मन के भीतर जो निर्भयता का आधार होता है वो भी निरंतर पनपने वाला रहेगा। आप इस बात पर भी गौर करें कि इस समय में चलते हुए चंद्रमा जो वृषभ राशि स्थान में है, चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक स्तर के ऊपर ये समय अति विशिष्ट है। वहीं पर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि यहाँ जो क्रम आपके लिए चंद्रमा का चल रहा है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि दे सकता है। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त रहेगा। आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़ पाएंगे। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, अभी तक उसका परिणाम सामने नहीं निकल कर आ पाया और मन के भीतर उसी स्थिति को लेकर एक हतोत्साहित करने वाला आधार भी बना हुआ था। आज कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं। वहीं ऑर्थराइटिस जैसे रोग से आप ग्रसित रहे हैं, यहाँ पर खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप ज़रूर करें। वहीं वाणी अधिकार सम्यक स्थितियों को निरंतर लेकर चल रही है। भूमि संबंधित कामकाज में विशेष और रुचि दर्शाने से आज आपको बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि सप्तम भावस्थ आधार के साथ में शनिदेव अभी आपके लिए चलायमान है। वहीं चंद्रमा यहाँ गोचरी आधार पर 10th हाउस के साथ में रहने वाले होंगे। इस समय के विशेष क्रम में सूर्य प्रधान राशि के जातकों को पहले सूर्य उपासना, आदित्य हृदयम और उसके बाद में शनिदेव गायत्री का पाठ या फिर शनिदेव बीजक मंत्र की एक माला करने की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद आप क्रमित अंतराल में यहाँ पर हनुमंत मंदिर जाकर और शनिदेव मंदिर जाकर दर्शन भी ज़रूर करने वाले रहें। जो भी यहाँ बुज़ुर्ग जन होते हैं उनकी सेवा का संकल्प आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। वहीं घर से दूर हैं तो माता पिता की आशीष आप ज़रूर लेकर अपने कामकाज की शुरुआत करें। ये भी शनिदेव की उपासना का एक प्रमुख आधार क्रम है। तो वहीं आप ये भी देखें कि शाम के समय में सुंदरकांड का पाठ यदि आप करते हैं तो उसे भी बेहतर कहा जाएगा। कामकाजी जीवन में यहाँ आत्मविश्वास आपके साथ बना हुआ है। वहीं भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपके साथ में व्याप्त रहने वाली स्थितियों में है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मानसिक सुख की स्थितियाँ होती है वो बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। इसी वजह से कामकाज में पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ वाणी पूरा सहयोग आपको दे रही है। जो लंबे समय से अटके हुए कामकाज थे वहाँ पुनः रफ्तार सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी ऑफर आपके सामने निकल कर आता है, त्वरित गति के साथ में उसको स्वीकार किया जा सकता है। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी चेंजेस का अवसर यदि सामने निकल कर आता है तो वहाँ से जुड़ना भी आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। कन्या राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि शनिदेव का ये जो अंतराल है अभी षष्ठ भावस्थ चल रहा है। यहाँ शत्रुओं से काफ़ी हद तक आप दूर हो चुके हैं। स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से ये क्रम ज़रूर सता रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पर हनुमंत उपासना के साथ में सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। 11 बार यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर इसी क्रम में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो अति प्रभावशाली आधार रहेगा। ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि आप संध्या समय अंतराल में ध्यान की स्थितियों की ओर जरूर जाएं। हो सके तो आप 11 से 21 बार या एक माला तक पहले शनिदेव बीज मंत्र का या शनिदेव गायत्री का पाठ करें और उसके बाद में ही ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाते हैं तो अति उत्तम रहेगा।
दैनिक राशिफल की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि आज भागदौड़ आपके साथ में लगातार बनी रहने वाली होगी। लोग जो विद्रोह में थे अब वो धीरे धीरे यहाँ एक पॉजिटिव अप्रोच में आपके साथ में चलने वाले होंगे। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचें। कोई भी बात जो कंक्लूजन की ओर बहुत जल्दी पहुंचती है उससे भी दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाएं एक अलग अति उत्तम आधार आपके साथ में दर्शाकर चलती चली जा रही है। और वहीं अब इस बात पर भी गौर करने वाले रहिएगा कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के क्रम को उन्नति प्रदायक आधार के साथ में देखा जाएगा। वहीं तुला राशि, अभी आपको ढैया का क्रम कुछ समय के लिए नहीं चल रहा है। पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में शनिदेव की स्थितियां चल रही है। निवेदन आपसे हम करेंगे कि सुबह सुबह 5 से 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना या शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये जो समय क्रम है आपके साथ में, यहाँ यदि हनुमंत मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने का जो एक तरह से आधार होता है आप उसको लेकर चलते हैं तो ध्वजा विजय और विद्रोह दोनों की ही प्रतीक है। यहाँ हनुमंत मंदिर पर ध्वजा अर्पित करने का उपक्रम आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलिएगा। वहीं दोपहर के समय अंतराल में आते हुए आलस्य से बचें। ये भी कहीं न कहीं एक तरह से कर्म प्रदानक आधार है और ये भी उपासना क्रम है। आप निरंतर कर्मशील रहने का यहाँ प्रयास ज़रूर करें। एक बात तो ये, और वहीं पर इस समय में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आपके लिए हितगामी कहे जाएंगे। यहाँ क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए डेवलपमेंट का एक मेजर बेस सामने निकल कर आता चला जा रहा है। नौकरी पेशा जीवन में एब्रप्ट बेसिस के ऊपर आपके सामने कोई भी चुनौती आती है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ही वो समय क्रम है जो समाधान को लेकर आने वाला होगा। हालांकि संघर्ष दोपहर के बाद व्यापारिक जीवन में बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे आकस्मिक कार्य सामने आ सकते हैं जिसकी कल्पना आपके साथ में नहीं थी, उनसे आप संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं तुला राशि के जातक मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में संभलें। जो यहाँ पर ऑफिस में मैनेजमेंट की अप्रोच को लेकर चलना होता है, भले ही ऑफिस व्यापार के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में हो या फिर नौकरी में, लोगों को मैनेज करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। शिक्षा अध्ययन के साथ में यहाँ सतत गति आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए जो शनिदेव के क्रम के साथ में ढैया का अंतराल चल रहा है, जो शनिदेव की स्थितियाँ चतुर्थ भावस्थ है, इसी वजह से दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ और वाचन करना आपके लिए सुबह के क्रम में बेहद अच्छा रहेगा। वहीं पर आप यहाँ शनिदेव बीज मंत्र की 1 या फिर 2 माला करने की तरफ ज़रूर जाने वाले हों। जो भी बुजुर्ग जन होते हैं उनकी सेवा की ओर भी आप ज़रूर जाएं। हो सके तो जो भी दान पुण्य की गतिविधियां होती है उसके साथ में ज़रूर जुड़ें। तेल का दान करना भी यहाँ पर अति महत्वपूर्ण एक तरह से हो जाता है। यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए शनिदेव जयंती के साथ में एक निवेदन और भी है कि शाम के समय में सुंदरकांड के पाठ के साथ में जीवन को गतिमान करना भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ पर कामकाजी जीवन में अवरोध दूर होने वाले होंगे। आत्मविश्वास पुनः निखार के साथ में रहेगा। यहाँ पर आपको निरंतर तौर पर एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं आप, या फिर आप किसी भी व्यापारिक जीवन में बड़े डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ हैं, तब भी आप यहाँ अपनी पूरी ही ऊर्जा को अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। जो कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं उनके साथ आप चलने वाले हों। और ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि लोग यहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि कामकाजी जीवन के अंदर भटकाव से पूर्णतया बचकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े निर्णय के आधार अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है, ये भी स्पष्टता अपने साथ आप लेकर चलें। तो वहीं
आजीविका का कोई भी माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, यहाँ रुक कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। धनु राशि, प्रथमतया यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो 7.5 का क्रम है वो 12 जुलाई तक आपके साथ में नहीं है, परंतु उसके बाद में पुनः आने वाला होगा। इस समय अंतराल में आपको सुबह सुबह पहले सूर्य उपासना की तरफ जाना और उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक बात पर गौर करना कि सुंदरकांड का पाठ सुबह सुबह किया जाए, उसमें घर परिवार पूरा ही सम्मिलित रहे तो अति उत्तम है। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि आप हनुमान बाहुक के पाठ की ओर भी जीवन को ज़रूर जोड़ने वाले हों। यहाँ शनि चालीसा का भी पाठ किया जाता है, या तो सुबह के अंतराल में या फिर संध्या समय अंतराल में, जब सुबह और शाम का या फिर शाम और रात्रि का संधि काल रहता है, जिसको गोधूली भी कहा जाता है, उस समय ये पाठ करना आपके लिए अति विशेष फलदायी हो सकता है। इस क्रम को आप अपने साथ जोड़कर चलिएगा। कामकाजी जीवन में आपकी ऊर्जा यहाँ पर देखते ही बनती है, परंतु लोग आपको भटकाव के साथ लेकर चलने वाले हो सकते हैं। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी, और वहीं फाइनेंशियल बर्डन को यहाँ बढ़ाने से बचें। जो कई बार छोटी मोटी चोट की स्थितियाँ सामने निकल कर आ जाती है, उससे भी आपको कामकाज करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ पक्ष के साथ मन मुटाव को दूर करने का प्रयास आप ज़रूर करें, और वहीं वृद्धजनों की सेवार्थ प्रयोजन के साथ में शनिदेव जयंती के इस क्रम में आपको चलना उत्तम रहेगा। और वहीं वाणी पर पूरा नियंत्रण रख कर चलना यहाँ पर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आप इस बात पर यहाँ पर गौर करने वाले रहें कि यहाँ जो 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम 12 जुलाई 2022 तक आपको चल रहा है, ये समय विशेष यदि सुंदरकांड के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की ओर जाता है तो बेहद उत्तम है। आप 1 से 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर कर सकते हैं। शनिदेव मंदिर जाकर तेलाभिषेक आदि करना, ध्यान की ओर जाना और अपने कर्म को यहाँ पर पूरे ही समर्पण भाव के साथ में देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। तो वहीं पर आपने यदि नाव की कील या फिर घोड़े की नाल को पहन रखा है तो उसे भी पुनः री एनर्जाइज करने की ओर जाने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। इस समय के क्रम में आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ एकांत का महत्व बहुत अधिक है। 11 से 21 बार शनिदेव गायत्री का पाठ करना और उसके बाद में यहाँ ध्यान की ओर जाना आपके लिए विशेष फलदायी आधार रहेगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर कामकाजी जीवन में आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से है, निर्णायक कार्यों की ओर बढ़ा जा सकता है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। एजुकेशन की लाइफ के साथ में जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनकी एकाग्रता आज देखते ही बनती है। तो वहीं आप ये भी देखें कि भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण सौदेबाजी के क्रम से आपको बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद है। हम बढ़ते हैं यहाँ शनिदेव प्रदान कुंभ राशि की ओर। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी है। अभी आपको 7.5 का मध्य प्रवास क्रम चल रहा है। संघर्ष अपनी चरम सीमा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ खान पान पर नियंत्रण रख कर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। सुबह सुबह के अंतराल में आपको यहाँ पर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना, साथ ही साथ में हनुमंत मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमंत मंदिर में ध्वजा अर्पित करना, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको शनिदेव मंदिर जाकर तिलाभिषेक भी ज़रूर करना चाहिए। शत्रु बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे हैं तो आदित्य हृदयम का पाठ भी आप ज़रूर करने वाले हों। यहाँ पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कामकाजी जीवन में छोटे छोटे भटकाव दूर होते चले जाएंगे। आप पुनः अपनी ऊर्जा के साथ में जुड़ने वाले होंगे। हालांकि आकस्मिक भय जो कई बार रास्ता रोकते हैं वो क्रम आपके सम्मुख यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप सतत कर्मशील रहिएगा और माता पिता के आशीर्वाद से ही निर्णायक कार्यों की ओर बढ़ना आपके लिए विशेष फलदायी आधार यहाँ पर रहने वाला होगा।
और वहीं शाम के समय में यदि आप पूरे ही घर परिवार के साथ में सुंदरकांड का पाठ करने की ओर जाते हैं तब भी बेहद अच्छा है। जो भी महानुभाव यहाँ रचनात्मक कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस की अप्रोच से आपको संभलना चाहिए। मीन राशि, प्रथमतया यहाँ पर जो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम आपको लगा है, शनिदेव जयंती के इस दिवस विशेष में आपको यहाँ अपनी संकल्प शक्ति के साथ में एक बात ज़रूर जोड़नी चाहिए कि निरंतर आप शनिदेव गायत्री का पाठ अब करने वाले होंगे, प्रत्येक दिवस में 11 से 21 बार। और वहीं पर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ संकट मोचन हनुमान अष्टक भी आपको साथ में जोड़ना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का श्रवण यदि आज आप करते हैं तो अति उत्तम है। और वहीं पर यहाँ शनिदेव मंदिर जाकर पहले तिलाभिषेक आदि करना और उसके बाद ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाना भी आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ दान और उपासना के क्रम को अपने साथ आप जोड़कर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आसानी से आगे बढ़ाकर चला जा सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। वहीं अपनी संकल्प शक्ति के साथ में दिवस को लेकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहिएगा कि भाग्य का सहयोग जो आपको यहाँ पर प्राप्त है उसका पूरा ही बेनिफिट उठाएं। कोई भी इंटरव्यू कॉल आदि सामने है, यहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं, चेंजेस की ओर क्यों जाएं, परंतु कई बार जो ऑप्शन सामने होते हैं उस ओर जुड़ने की महती आवश्यकताएं होती है, उसके साथ आप क्रमबद्ध रहें। और वहीं टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ स्टार्टअप जैसा कोई भी ऑफर सामने होता है तो उस ओर भी गतिमान रहना अति आवश्यक है और बेहतरी के संकेत मात्र हैं। तो ये था 30 मई 2022 का दैनिक राशिफल। शनिदेव जयंती की पुनः आपको कोटिशः और हृदय से शुभकामनाएं।